आज की वीडियो में बात करें उत्तराखंड समूह ग नई भर्ती के बारे में, जिसमें 10th, 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। खास बात है कि यदि आप SC, ST या वुमेन कैटेगरी से आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा और फॉर्म का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर आपको कैबिनेट लेटर में लिखना होगा। एप्लीकेशन फीस की डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। कैटेगरी आपको बतानी होगी और कैटेगरी फॉर द पोस्ट अप्लाइड, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फॉर्म का जो PDF है आपको केवल और केवल टेलीग्राम ज्वाइन करके ही मिल पाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से रिलीज किया गया, जो कि देहरादून में स्थित है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें जॉब प्लेसमेंट जो होगी वो देहरादून में होगी, इसलिए इसे आप उत्तराखंड का जॉब कह सकते हैं। लेकिन ये जो बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको इसमें भी दिख रहा होगा। इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर को आपको फुलफिल करना होगा यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। खास बात है कि इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड वाले ही अप्लाई करेंगे, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें लेवल 6 की जॉब्स है, अर्थात ये परमानेंट वैकेंसीज है। और जो एक पोस्ट है इसमें SC के लिए है, ग्रुप B की पोस्ट है। इसके लिए BSc मांगा है। IT सेक्टर में CS से या फिर BE BTech वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी, इसमें से कोई भी यदि आप फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, लेवल 6 की जॉब्स है, 34,400 बेसिक पे रहने वाला है। और ये जो पोस्ट है वो जनरल के लिए है, ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट क्लास BTech सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल में लेवल 6 की जॉब्स है, ग्रुप B की। और ये जो पोस्ट है ST के लिए रिजर्व है, जिसमें BSc मांगा है CS या IT से। इसके अलावा और करके भी दे रखा है, इसमें से कुछ भी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है टेक्निकल फील्ड की है, लेवल 2 की जॉब्स है, 19,200 रुपये इसमें स्टार्टिंग बेसिक पे रहने वाला है। और टेक्निकल फील्ड के लिए SC के लिए ये पोस्ट रिजर्व है, ग्रुप C की पोस्ट है। और इसमें जो है SSC अर्थात इंटर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए साइंस के साथ। और इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी इसमें मांगा गया है। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज लेवल 4 की जॉब्स है, 2 पोस्ट है, जिसमें से एक जनरल के लिए, एक OBC के लिए। ग्रुप C की पोस्ट है, 10+2 उसमें मांगा गया है। और इसमें जो स्पीड होना चाहिए आपकी 80 वर्ड्स प्रति मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड, प्लस 40 एंड 35 वर्ड्स प्रति मिनट की जो स्पीड है वो टाइपिंग की होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, लेवल 2 की, जिसमें एक वैकेंसीज ST के लिए है, ये ग्रुप C की वैकेंसीज है। और 10+2 होना चाहिए इसमें और टाइपिंग स्पीड 35/30 होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्राइवर की वैकेंसीज मिल जाएगी ऑर्डिनरी ग्रेड में, लेवल 2 की जॉब्स है, ग्रुप C की, 10th मांगा है। प्लस इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल पुराना, लाइट एंड हैवी व्हीकल्स चलाने का। कुक की वैकेंसीज है, लेवल 2 की जॉब्स है, परमानेंट वैकेंसीज। OBC के लिए एक पोस्ट है, SC के लिए एक है, ST के लिए एक पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, हाई स्कूल मांगा गया है। और इसके अलावा डिज़ायरेबल कंडीशन में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस कुक के रूप में आपके पास होना चाहिए। यदि है तब भी आप भर सकते हैं, यदि नहीं है तो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेवल 1 की जॉब्स है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज 5 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 3, OBC के लिए 1 और ST के लिए 1 वैकेंसीज। 18,000 रुपये बेसिक पे है, ग्रुप C की जॉब्स है। और इसमें 12th स्टैंडर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। 12th में यदि आपके पास साइंस है 60% के साथ तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 10th में यदि मैथ्स है और इसके अलावा आपने IT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या साइंस लैब टेक्नोलॉजी से कोई डिप्लोमा किया है तब भी आप 10th लेवल पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म पूरी तरीके से ऑफलाइन है और ऑफलाइन ही फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज की जो काउंटिंग होगी 6/1/2025 से की जाएगी और हर एक पोस्ट के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। लगभग 18 से लेकर 28 साल तक के जनरल के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग दे रखा है, तो लगभग 18 से 28, किसी में जूनियर स्टेनोग्राफर में 18 से 27 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC, ST और OBC वाले जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है वही इसमें लागू किया जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज़ है। तो इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो SC, ST का रूल है वो नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल के अनुसार ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके पास यदि SC, ST, OBC का डॉक्यूमेंट है वो भी सेंट्रल से बना हुआ होना चाहिए। उत्तराखंड स्टेट का यदि आपने बना रखा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म आपको भरना होगा, रजिस्ट्री पोस्ट करना होगा और फॉर्म भेजने का जो एड्रेस है द रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, पिन कोड दे रखा है
इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना होगा और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको मेंशन करना होगा एनवेलप के ऊपर। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6/1/2025 से पहले का बना होना चाहिए। और द एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजन, यहाँ पे जो दे रखा है अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, ये सारे जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए जो लास्ट डेट है 13/1/2025 है और बाकी के लिए जो है 6 जनवरी 2025 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है काफ़ी यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो 700 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखा गया है। और फीस जो है आपको बनाना होगा डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा द डायरेक्टर्स वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के नाम से, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि फ़ीस आपका जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। एक बार आपने डिमांड ड्राफ्ट बना के फॉर्म भेज दिया तो फीस आपका रिफंड नहीं होगा। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड SC ST PWBD वोमेन कैटेगरी ऑफ द एनी कम्युनिटी। यदि आप SC ST PWBD या वोमेन कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के आप हो। और यदि आप जनरल OBC या EWS में आते हैं मेल कैटेगरी कैंडिडेट में, तो आपको जो है 700 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना होगा, तभी जो है आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएगा। कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें पेपर पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो पेपर का जो सिलेबस है वो भी दे रखा है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर का सिलेबस यहाँ दे रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 200 नंबर का पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें 25 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। टेक्नीशियन फील्ड में लगभग 100 नंबर का पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर में 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट भी इसमें होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3rd में 100 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो ये जो है एक बेहतरीन मौका है उत्तराखंड के कैंडिडेट प्लस ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए। परमानेंट जॉब्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब्स है। तो इसके बारे में आप और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म के साथ सेल्फ एटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, जिसमें चेकलिस्ट भी दे रखा है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपके पास है इसमें से आप चेक बॉक्स में टिक लगाएंगे और उसको फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। जैसे फ़ोटो आपको लगाना होगा फॉर्म में, प्लस 700 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट ये भी आपको ओरिजिनली भेजना होगा। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड एवं पासपोर्ट का जो फोटोकॉपी है वो भेज सकते हैं। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट जो है इशू होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, अर्थात उत्तराखंड से। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाए तो आपको हो सकता है फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अलग तरीके से बनता है, इसको आप बनवाएंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एज प्रूफ के रूप में आप हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्टिंग क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्कशीट ऑफ 10th 12th और बैचलर की जो भी आपके पास है ये आपको लगाना होगा। NCC NSS है तो वो लगा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना होगा, किस रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा, और उसकी जो कॉपी है वो भी आपको लगानी होगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसको आपको चेकबॉक्स में टिक का निशान लगाना है और इसको साथ में जो है फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसी तरीके से उत्तराखंड से निकलने वाली हर छोटी से छोटी जॉब एवं बड़ी से बड़ी जॉब की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।